ब्रह्मा बाबा की याद दिलाती, वाह यज्ञ स्नेही बनाती ये साकार स्मृति। सत्संग में जाते ही और ओम की धुनी चल रही थी तो मैंने फौरन ही ओम की धुनी पर जैसे ही मैं बैठ गई, बैठते ही मुझे वो ही गार्डन वाली दीदार होने लगा और वही हमने श्री कृष्ण अथवा वही हमने सफ़ेद वेशधारी भगवान के रूप में, फरिश्ता रूप में देखा। और मैं उसी घड़ी से ही मैं बहुत ध्यान में चली गई और ध्यान में जाने से मुझे बहुत आनंद आया और वही मेरी घड़ी है जो मेरे इस जीवन की बहुत सुंदर आकर्षण हो गई। मीठे भैया कहूँ, बहन कहूँ, जब से मैं बाबा के सामने आई ऐसे समझो कि सचमुच मेरे ऊपर भगवान की डायरेक्ट कहो कि दुआएं कहो अथवा वरदान कहो रहा। आने से ही बाबा हमें तो पहले ऐसे ही माँ देखते थे कि सचमुच ये बेटी आज्ञाकारी है और बहुत बड़ी सेवा के निमित्त है। जैसे बाबा मेरी जन्म पत्री को जानता ही रहा था तो मेरे को आने से ही कई प्रकारों के कार्य में बाबा ने मुझे बिजी करता गया। हाँ, ये ज़रूर कारण है कि एक तो आने से मेरे को सदैव ही कई समय तक मेरे नैनों के सामने ये बाबा एक साधारण है नहीं देखती थी। मैं जब बाबा के सामने जाऊं मुझे बाबा श्री कृष्ण के रूप में ही देखती थी कई समय तक। और फिर बाबा भी मुझे ऐसे समझते थे कि ये एक बेटी मेरे लिए एक जैसी शहजादी है अथवा विश्व कल्याण की सेवा की निमित्त है। तो ऑलराउंड कोई भी कार्य होता था तो जैसे ऑलराउंड बच्ची समझ के बाबा चाहे भाषण करना कहो, चाहे कोई लिखाई पढ़ाई करो, चाहे कोई कार्य व्यवहार करो कि सत्संग को संभाल, हर प्रकार का कार्य कहेगा बेटी ये जाके करो। और सचमुच बाबा जैसे कि वो कराता ही जाता था और हमें भी हिम्मत अथवा इतनी ही कॉन्शियस देता जाता था। तो इसका कारण हमेशा मेरे जीवन का लक्ष्य रहा एक तो आज्ञाकारी, ओबीडियंट, ऑनेस्टी अथवा कहें कि रियलिटी, प्योरिटी और एवर रेडी, और हम कहेंगे कि बिल्कुल दुनिया से बेहद का वैराग, बिल्कुल त्याग, कुछ भी नहीं, बस एक से बाबा उनकी सेवा, दूसरा कुछ नहीं मुझे करना है। और आने से सबसे पहला तो जो बाबा लोग दुनिया में मोह होता वो मेरा आने से ही मोह खत्म हो गया। बस मेरे लिए जीवन में सब कुछ बाबा है अथवा ये बाबा है और कुछ नहीं रहता। तो इतना ही बाबा भी हमारे को हर कार्य में आगे निमित्त बनाता गया। ये तो बाबा के वरदान है। क्वालिटी भी प्रभु की शक्ति से एक प्रैक्टिकली बन जाती है। तो नेचुरल क्वालिफिकेशन नहीं कहेंगे, बल संस्कार भी है, लेकिन विशेष तो मैं कहेंगी कि बाबा के जितना कहा जाता है तुम फेथ रखो उतना तुम्हें फेथफुल समझ के वरदान मिलता। तो जितना मेरा बाबा से प्यार था या फेथ था उतना 100 गुना बाबा से मुझे ये वरदान मिलता गया और मैं बाबा से एकदम ओबीडियंट, ऑनेस्ट रही। तुम शांति दूत